हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और फिर से हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आए हैं, जो कि फार्माकोलॉजी की सीरीज चल रही है डी फार्म के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जिसमें हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है और ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। फार्माकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बायो अवेलेबिलिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है, जो कि हर किसी को पता ही होना चाहिए और उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता होनी चाहिए, जिससे कि हम ड्रग्स की अंडरस्टैंडिंग या थेरेपेटिक एक्शन या उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है। तो बायो अवेलेबिलिटी को हम बहुत ही इजी वे में आज समझने वाले हैं और एक एक चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। बायो अवेलेबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन फ्रॉम अ डोजेस फॉर्म। इसका मतलब है कि बायोबिलिटी को कहा गया है कि रेट किस रेट से और कितने अमाउंट की ड्रग जो है वो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब हो रही है उसकी डोजेस फॉर्म्स से। अभी ऐसा नहीं है कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो ड्रग गई है वही सिर्फ उसकी बायो अवेलेबिलिटी है। तो बायो अवेलेबिलिटी उसकी डोज की क्या फॉर्म है, क्या फॉर्मुलेशन है, कि वो टैबलेट है कि सिरप है कि वो इंजेक्शन है, उस पे भी डिपेंड करता है। तो रेट मतलब किस रेट से वो एब्जॉर्ब हो रही है, एक्सटेंट मतलब कितना अमाउंट उसका हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच रहा है, डोज फॉर्म मतलब किस डोज फॉर्म से वो पहुंच रहा है। तो हमारे ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा में ड्रग की कंसेंट्रेशन की क्या अवेलेबिलिटी है, दैट इज नोन एज द बायो अवेलेबिलिटी। अब यहाँ पे आप एक ग्राफ से समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक तरफ टाइम लिखा हुआ है, एक तरफ प्लाज्मा कंसेंट्रेशन लिखा हुआ है और यहाँ पे तीन जो है, एक हमारा ब्लू कलर का जा रहा है, एक ग्रीन कलर का जा रहा है, एक रेड कलर का जा रहा है और उसके ऊपर डॉट 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 करके जा रहे हैं। वहां पे लिखा है थेरेपेटिक कंसेंट्रेशन। थेरेपेटिक कंसेंट्रेशन का मतलब ये है कि जब कोई भी हमारी ड्रग उस थेरेपेटिक कंसेंट्रेशन को क्रॉस करेगी तभी कोई थेरेपेटिक इफेक्ट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो हमारी जो सी ड्रग हो गई वो हमारी क्या है, थेरेपेटिक कंसेंट्रेशन से नीचे है। हमारी जो बी ड्रग है वो उसको टच करती हुई है और हमारी जो ए ड्रग है वो उस विंडो को क्रॉस कर रही है। दैट मीन्स उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो ज़्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू बी सी। जिस ड्रग की ज़्यादा अच्छी बायो अवेलेबिलिटी होगी उसका थेरेपेटिक एक्शन ज़्यादा अच्छा होगा। तो बायो अवेलेबिलिटी का सीधा सा मतलब ये है कि हमारे ब्लड के अंदर, हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर ड्रग कितनी एब्जॉर्ब हो रही है। जितना ज़्यादा उसकी बायो अवेलेबिलिटी होगी उतनी ज़्यादा हमें डोज कम रिक्वायर्ड होगी। ये अंडरस्टैंड करने वाला पॉइंट है। तो इस ग्राफ को देख के आप समझ गए होंगे कि बायो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है। अब अगर हम ट्रिक से बात करें तो बायो मीन्स लिविंग, अवेलेबिलिटी मीन्स उसकी अवेलेबिलिटी। तो ड्रग अवेलेबल इन दी ब्लड फॉर एक्शन, इसको भी हम बायो अवेलेबिलिटी से कनेक्ट करके समझ सकते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से बायो अवेलेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है। अब बायो अवेलेबिलिटी मतलब एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है, किसी भी ड्रग का। तो हमने जैसे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में भी पढ़े थे कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो उनको अफेक्ट करते हैं, वही कुछ फैक्टर्स यहाँ पे भी हैं जो हमारी बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट कर रहे हैं। फैक्टर अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी आर कंडीशंस दैट इंक्रीज और डिक्रीज द अमाउंट ऑफ ड्रग दैट रीचेस द सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन का मतलब होता है ब्लड। सिस्टमिक सर्कुलेशन का क्या मतलब होता है, ब्लड होता है। अब हम एक एक करके जो है हम इसको समझेंगे कि क्या-क्या फैक्टर्स हैं। तो फैक्टर्स में बात करी जाए, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने बोला था कि रूट इसलिए इम्पोर्टेंट हो रहा है क्योंकि किस रूट से हम ड्रग दे रहे हैं, वो उसकी बायोअवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अब जैसे हम आईवी रूट की बात करें, आईवी रूट क्या है? आईवी रूट डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है, हम डायरेक्ट ब्लड में ड्रग को इंजेक्ट कर रहे हैं, तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी क्या है? 100% है। वो 100% हमारे ब्लड में जा रहा है। ठीक है, अब अगर एग्जाम्पल की बात करें, आईवी इंजेक्शंस हो गए। और ओरल की बात करें, अब ओरल कोई टैबलेट लोगे, स्टमक में जाएगी, डिसॉल्व होगी, एब्जॉर्ब होगी, तो क्या होगी, उसकी बायो अवेलेबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। वो उतनी ज़्यादा सिस्टमिक सर्कुलेशन में मतलब ब्लड में नहीं पहुंचेगी। सेकंड फैक्टर क्या होता है जो बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करता है, वो है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का सीधा सा मतलब है ड्रग जो है लीवर को क्रॉस करके ब्लड स्ट्रीम में जा रही है। तो फर्स्ट पास मतलब लीवर इन्वॉल्व है वहाँ पे। तो उससे क्या होता है, उसके कुछ फ्रैक्शंस हमारे
लीवर में रह जाते हैं जो कि हमारे ब्लड तक नहीं पहुँच पाते, इसीलिए उसकी बायो अवेलेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तीसरी अगर हम बात करें ड्रग की फ़ॉर्मूलेशन, ड्रग किस फ़ॉर्मूलेशन में बनी हुई है? द डोज़ फॉर्म अफेक्ट्स द ड्रग रिलीज़ एंड एब्ज़ॉर्प्शन। डोज़ फॉर्म क्या करता है, अफेक्ट करता है ड्रग के रिलीज़ और उसके एब्ज़ॉर्प्शन को। सॉल्यूशंस मतलब जो सिरप्स हो गए, सस्पेंशन इमल्सन हो गए, आर एब्ज़ॉर्ब्ड फास्टर देन टैबलेट। टैबलेट के कंपेयर में जो सॉल्यूशन सिरप्स होती हैं, वो जल्दी एब्ज़ॉर्ब होती हैं। अगर हम वाटर की बात करें, सस्पेंशन, कैप्सूल, टैबलेट, तो पहले क्या सॉल्यूशन एब्ज़ॉर्ब हो रहा है, फिर सस्पेंशन एब्ज़ॉर्ब हो रहा है, कैप्सूल एब्ज़ॉर्ब हो रहा है, टैबलेट एब्ज़ॉर्ब हो रहा है। जिसका ज़्यादा अच्छा एब्ज़ॉर्प्शन होगा, उसकी उतनी अच्छी बायो अवेलेबिलिटी होगी। सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, अब नेक्स्ट फैक्टर हमारा क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, कि ड्रग कितनी सॉल्युबल है। ड्रग दैट डिसॉल्व ईज़िली आर एब्ज़ॉर्ब्ड मोर रैपिडली। अगर कोई चीज़ ईज़िली सॉल्युबल है, कोई चीज़ ईज़िली डिसॉल्वेबल है, तो उसका एब्ज़ॉर्प्शन भी जल्दी होगा। पुअरली सॉल्युबल ड्रग्स हैव लोअर बायो अवेलेबिलिटी। ऐसे ड्रग्स जिनकी सॉल्युबिलिटी पुअर होती है, उनकी बायो अवेलेबिलिटी कम होती है। नेक्स्ट फैक्टर हमारा क्या होता है जो बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करता है, वो है फूड एंड डाइट। फूड क्या करते हैं, फूड जो है ड्रग के एब्जॉर्प्शन को ऑल्टर करते हैं, उनको रिड्यूस कर देते हैं। जब एब्जॉर्प्शन रिड्यूस होगा तो क्या होगा, उसकी बायो अवेलेबिलिटी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। सम ड्रग्स आर बेटर एब्जॉर्ब्ड विद फूड व्हाइल अदर्स और नॉट। ऐसी भी कुछ दवाइयाँ हैं जो फूड्स के साथ बेटर एब्जॉर्ब होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो फूड के साथ एब्जॉर्ब नहीं होती है, तो दोनों कंडीशन है। फैटी मील्स कैन इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ सम ड्रग्स। जो फैटी मील्स हैं वो क्या करते हैं, कुछ ड्रग्स के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं। तो उसके बाद अगर हम नेक्स्ट अगर फैक्टर की बात करें, तो हमारा गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम, जो हमारा गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम है, जो हमने रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में भी पढ़ा था, एब्जॉर्प्शन में भी पढ़ा था, ये जितना ज़्यादा फास्ट गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम हुआ, उतना अच्छा एब्जॉर्प्शन होगा। जितना अच्छा एब्जॉर्प्शन होगा, उसकी उतनी अच्छी बायोअवेलेबिलिटी होगी। ये बहुत बेसिक बात है। अगर हम 7 फैक्टर की बात करें, तो ड्रग इंटरेक्शन क्या करते हैं, ऑल्टर करते हैं एब्जॉर्प्शन, एंड एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बायो अवेलेबिलिटी। अब किसी चीज़ का एब्जॉर्प्शन ही अच्छा नहीं है, तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी ऑटोमेटिक खराब हो जाएगी। डिजीज कंडीशन हो गई, अगर कोई बीमारी है उसकी वजह से एब्जॉर्प्शन अफेक्ट हो रहा है, या किसी के लीवर में प्रॉब्लम है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के थ्रू ड्रग जा रही है, तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। लीवर डिजीज यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो ये क्या है, ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से क्या हो रही है, बायो अवेलेबिलिटी अफेक्ट हो रही है। और ये फैक्टर्स के नाम याद रखना, और अगर ये कोई पूछे तो आप बिल्कुल उसको बेझिझक बताएं। नाइन्थ फैक्टर हमारा क्या कहता है, ब्लड फ्लो टू एब्जॉर्प्शन साइट। एब्जॉर्प्शन साइट पे ब्लड फ्लो अगर कम होगा तो उसकी एब्जॉर्प्शन कम होगा, एब्जॉर्प्शन कम होगा तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी कम होगी। एज एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर, एज बहुत इंपॉर्टेंट होता है बायोअवेलेबिलिटी के लिए, क्योंकि कुछ लोगों में क्या होता है, बच्चों में, बूढ़ों में जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो बहुत डिफरेंट होता है, और एब्जॉर्प्शन से ही हमारी जिसका जितना अच्छा एब्जॉर्प्शन होगा, उसकी उतनी अच्छी बायो अवेलेबिलिटी होगी। यहाँ पे अगर हम इसको एक इजी मिनोमिक्स से याद करें, तो आर एफ एस, एफ जी डी और डी बी ए, ये तीन सेक्शन में इसको तोड़ लो। आर फॉर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एफ फॉर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, एस फॉर सॉल्युबिलिटी। एफ जी डी क्या है, फॉर्मुलेशन, गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम, डी से डाइट और फूड, बी डी ए ब्लड फ्लो, डिजीज कंडीशन और एज। तो ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो कि बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम इसके क्विक रिवीजन में समझ लेते हैं कि बायो अवेलेबिलिटी क्या है। द अमाउंट ऑफ ड्रग is absorbed in systemic circulation for therapeutic action from its doses form is known as the bioavailability। अब आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि बायोअवेलेबिलिटी क्या होता है, और हम डी फार्म के सिलेबस, फार्माकोलॉजी के सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो ये क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये बेसिक फाउंडेशन बनाने के लिए हैं। आप इनको देखेंगे तो आप चीज़ों को हिंदी में समझ पाएँगे, और आप हिंदी में समझ पाएँगे तो आप कनेक्ट कर पाएँगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद।